बट मैं ये बोल रहा था कि अगर हम करेंटली एआई को देखें ना, तो एआई एज अ टूल लोगों ने उसे एक थिंकिंग पार्टनर की तरह सोचना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड हैविंग अ थिंकिंग पार्टनर इन माय ओपिनियन, ये ना बहुत लेम चीज़ है, ठीक है। कि तुम्हें सोचना है, सोचना तुम्हारा काम है, अगर तुम उसको भी डेलीगेट कर रहे हो, ठीक है। एक ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना अलग बात होती है, ठीक है, एंड थिंकिंग पार्टनर के साथ अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेलीगेट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल हम इस लाइव में क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग दी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग दी कॉन्वर्सेशन, और द मोस्ट वी कैन से इज वी आर डूइंग दी ब्रेन डंपिंग, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट ब्रेन डंपिंग। बट एआई के साथ कैसा है कि इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस विद चैट जीपीटी एनीथिंग, देन मोस्ट प्रोबेबली वहां पे चांसेस क्या होते हैं कि यू विल बी डूइंग द ब्रेन डंपिंग, यानी कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आया, तुमने उगल दिया, ठीक है। उसने बोला कि अरे वाह भाई क्या बात है, तुमने तो दुनिया बदल दी, इस तरीके की सोच जो है तुम्हारी, तो उससे तो दुनिया ही अब गोल घूमना बंद कर देगी, ठीक है। वो तुम्हें मोटिवेट करेगा, ठीक है। एंड यू विल थिंक कि वाह यार मैं तो कितना अच्छे तरीके से सोचता हूँ, बट एक्चुअली में यू आर नॉट थिंकिंग द राइट वे। वाई? बिकॉज यू नेवर नो कि जो तुम्हारे थिंकिंग का लेवल है वो सरफेस लेवल पे है, कि वो डीप लेवल पे है, ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा इन तुम्हारी अ, उसको, इस वर्ड को पता नहीं मैं कैसे डिफाइन करूं, बट एकदम जो बोलता है ना अंतरात्मा, ठीक है, वैसे Okay. कि उस तरफ से आ रही है। सो मेरा जो कहने का मतलब था बेसिकली कि जब ये जीपीटी मूवमेंट स्टार्ट हुआ 2022 के बाद से, देन यू कैन से कि ह्यूमंस ने अब ये रियलाइज कर लिया है कि एआई कैन थिंक बेटर देन मी, ठीक है। बट जो करंट एलएलएम्स हैं दे आर प्रिटेंडिंग कि दे आर थिंकिंग, अभी भी उस लेवल की डेवलपमेंट हमने अचीव नहीं करी है जब मॉडल्स लिटरली थिंक कर रहे हैं, दे आर सिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, but they are not actually thinking. Only the humans are the only animals जिनके पास ये कैपेबिलिटी है टू थिंक, राइट। अब Correct, buddy. इससे ना क्या हुआ कि एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी हमें देखने को मिल रहा है कि वी हैव एक्चुअली स्टॉप्ड ट्राइंग फर्स्ट एंड वी हैव स्टार्टेड आस्किंग फर्स्ट। समझ रहे हो जो मैं बोलना Agreed. चाह रहा हूँ? इट इज कि वी हैव स्टॉप्ड ट्राइंग फर्स्ट एंड स्टार्टेड आस्किंग फर्स्ट, यानी कि अभी तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम आई ना, देन क्वेश्चन पूछना आज के टाइम पे इट हैज बिकम वेरी इजी, ठीक है। यू डू नॉट नीड एनी एक्सपर्ट, ठीक है, जिससे तुम क्वेश्चन पूछो, ठीक है, तुम्हारे काम की चीज वहां पे हो। सो बेटर यू डू, तुम जाते हो चैट जीपीटी के पास, ठीक है, एंड उससे जो भी तुम्हें आ रहा है तुम उनसे पूछ लेते हो विदाउट इवन ट्राइंग ऑन योर सेल्फ। द सेम प्रॉब्लम ऑल्सो हैपन्स विद मी, कि जब भी पहले ये मेरे साथ बहुत बहुत होता था कि फॉर एग्जांपल आज से 8-9 महीने पहले ना, मैं मुझे लग रहा था कि बस अब हो गया है मेरा भी। क्यों? क्योंकि ये हो रहा था कि अगेन जो मैंने गूगल ब्रेन वाली जो बोली ना, गूगल ब्रेन प्रॉब्लम, उसमें कि एक्चुअली में क्या होता था कि मैं जाके चैट जीपीटी से कुछ बात करी, ठीक है, हम दोनों ने एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा दिया कि ठीक है भाई मैंने तो क्या सोच लिया, उसे भी बोला अरे भाई तूने एकदम धुआंधार तरीके से सोच लिया, ठीक है। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, 10 मिनट के बाद जो डिस्कशन था मुझे भी नहीं आता कि एक्चुअली Out में of हुआ 10. क्या। हाँ, क्यों? क्योंकि अगेन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम सो इजी कि हमने एफर्ट मारना ही बंद कर दिया। एंड जब हम एफर्ट नहीं मारेंगे देन अगेन जो न्यूरल पाथवेज हैं वो क्रिएट नहीं होंगे। हमारे न्यूरल पाथवेज चैट जीपीटी से बात करने से क्रिएट नहीं होते, जब भाई, बल्कि चैट जीपीटी के ज़्यादा क्रिएट होते हैं। अगर कोई इसको रिलेट ना कर पाए तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लो, बॉडी तब बनती है जब बंदा जिम जाता है, हम्म, ठीक है, वर्कआउट करता है। सेम चीज माइंड के लिए भी एप्लीकेबल होती है। दिमाग काम कर ही नहीं रहा, आपने क्वेरी भेजा, आंसर पढ़ लिया, इट इज जस्ट लाइक डूइंग नथिंग बडी।
आंसर कुछ आ गया, आपने पढ़ लिया। दिमाग कब बढ़ता है? जब आप सोचते हो। मैथमेटिक्स से तो उसको सॉल्व कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव थॉट है जैसे एसे या कुछ लिख रहे हो तो उसके लिए आप दिमाग लगा के वर्ड्स को खोज रहे हो, व्हाट विल बी मोर अप्रोप्रिएट एक्सेट्रा। ठीक है, पेंटिंग कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट, दिमाग का वर्कआउट हो रहा है। न्यूरल पाथवेज कैसे डेवलप होंगे? तो कंटिन्यू कर। एंड एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से हम तब सीखते जब हमारी कोई थिंकिंग को चैलेंज करे। अगर कोई टॉपिक में अगर हमें सीखना हो तो हम तब सीखते जब हमारी कोई थिंकिंग को चैलेंज करे। जैसे अभी मोहित ने बताया कि वो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, कोई भी एलएलएम यूज कर रहे हो, वो बड़ा चढ़ा रहा है आपको, कह रहे वो आपने तो बहुत बढ़िया सोच लिया, आपने क्या दुनिया ही बदल दी। फिर वो चैलेंजिंग पार्ट नहीं आता। अगर आज मैं यहाँ पे कोई डिस्कस करूँ और वहां पे मोहित मुझे बोले कि नहीं प्रेम तो ये गलत कह रहा है, मैं बोला अच्छा, तो मैं जाऊंगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, समझूंगा यार, क्योंकि मोहित ने चैलेंज किया है मुझे मेरी थिंकिंग को कि भाई तूने ये गलत क्या है, इसको सही कर ले फैक्ट को। तो मैं अब कॉन्शियसली उस चीज को करे करूंगा, राइट, करे करने के पीछे मेहनत करूंगा। या कोई भी चीज, जैसे स्कूलिंग में भी कभी होता था टीचर बोलते नहीं बेटा आप थोड़ा और अच्छे से बेहतर इस एग्जाम इस आंसर को लिख सकते हो, या फिर ये आपने सही नहीं लिखा है। सो अपन जाके पढ़ते हैं डाइजेस्ट, और फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं और भी जगह से पढ़ते हैं, पूछते हैं लोगों से। तो अगर चैलेंज करते तो हम ज्यादा अच्छे से उस चीज को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हो ये रहा है ना कि कोई चैलेंजिंग पार्ट है ही नहीं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट इसमें कहा था कि अगर आप उससे पूछोगे कि भाई क्या ये करना सही है तो वो सही बोलेगा, हम बोलेंगे गलत है तो गलत बोलेगा। वो कोई चैलेंज हो ही नहीं रहा है यार, मतलब वो बोला कि सिर्फ एग्री कर रहा है वो। हमने कोई बंदे को बिठा लिया है, हम सिर्फ उसको बोले कि भाई जो मैं बोलूं सही तो सही बोलना, गलत बोल तो गलत बोलना, मुझे करेक्ट मत करना, सही को सही और गलत को गलत। तो इस तरीके से चल रहा है ये। ऐसे ना मुझे एक पता नहीं किसी ने तो ये कोट कहा था कि फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, आपने पॉजिटिव चीज़ को सर्च करा, देन गूगल आपको सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा। आपने नेगेटिव चीज़ के बारे में सर्च करा तो गूगल आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ दिखाएगा। ठीक है, दिस शोज कि बेसिकली द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू शो यू द सेम बेसिकली वे। दे वांट टू रिटेन द यूजर, जो यूजर चाह रहा है उसको वही दिखाओ, उसका मन हाँ नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो चला जाएगा। हाँ, अब वो तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से हो गई। मैं साइकोलॉजिकली बोल रहा था कि बेसिकली द वर्ल्ड, दुनिया तुम्हें ना वो दिखाना चाह रही है जो तुम देख रहे हो। ठीक है, तुम्हें कोई भी वो नहीं दिखाएगा जो तुम नहीं देख सकते। नहीं समझ देख रहे सकते या नहीं देखना चाहते? हो? सॉरी, नहीं देखना चाहते। ठीक है, तुम जो देख सकते हो, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं से इधर उधर करके निकल ही जाएगा। ठीक है, तो सही बात कहने है। का मतलब यही है कि अगर चैट जीपीटी पे भी सेम है, अगर तुम बोलोगे कि भाई तू मुझे ना 5 ऐसी बातें बता, ठीक है, मेरे बारे में, जो कि मेरी एकदम वाहवाही कर दे, ठीक है, चारों तरफ जाके, ठीक है, तो वो तुम्हें 5 एकदम बढ़ा चढ़ा के बताएगा। तुम उसे पूछोगे नहीं, अब ना 5 मेरे बारे में ऐसे मेरी वीकनेस बता, ठीक है, जिससे कि मुझे गिल्ट फील हो, तो वो तुम्हें लिटरली गिल्ट फील करवा देगा।